તો સ્વાગત છે ફરીથી તમારું સિને ગુજરાતીમાં. સિને ગુજરાતીમાં આજે આપણે આવી ચૂક્યા છીએ લાપતા લેડીઝ મૂવીના ડિરેક્ટર અને રાઇટર તથા એ મૂવીની પૂરી સ્ટાર કાસ્ટને મળવા માટે. તો આપણે એમને મળીને ફિલ્મ વિશે થોડું જાણીશું, એમની સાથે વાતચીતો કરીશું, આ ફિલ્મની અપડેટ તમને આપીશું. ગુજરાતી ફિલ્મ, મ્યુઝિક, બોલિવૂડ ફિલ્મ, મ્યુઝિક, ડાન્સ, આ ક્ષેત્રની દરેક અપડેટ માટે અમારા સિને ગુજરાતી પેજને ફોલો કરો. અહીંયા અમારા બધા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ આવી ચૂક્યા છે, તમે એમને ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી તમે આ ફિલ્મ ક્ષેત્ર, કલા ક્ષેત્રથી અપડેટેડ રહો. તો હવે આપણે આ લાપતા લેડીઝ જે મૂવી છે એમની સ્ટારકાસ્ટ અને ડિરેક્ટર તથા રાઇટર જોડે વાતચીત કરીશું. તો આજે કંઈ નવું લાગી રહ્યું છે તમને, કારણ કે આપણી સાથે છે લાપતા લેડીઝ જે 1 માર્ચે મૂવી આવી રહી છે એના કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ એટલે કે ડાયરેક્ટર કિરણ રાવ મેમ અને એમના રાઇટર સ્નેહા દેસાઈ, જેઓ આપણા ગુજરાતી જ છે. તો આજે એમની પાસેથી આપણે આ લાપતા લેડીઝ વિશે થોડી મજાની વાતો કરીશું. तो मैम, सबसे पहले तो गुजरात में, अहमदाबाद में आके आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा अहमदाबाद का? बहुत अच्छा. मैं बहुत सालों बाद आ रही हूँ. शहर इतना सुंदर लग रहा है. मैं ऑफ कोर्स एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहाँ आई. मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है और आई तो मेरे कमरे में इतना सुंदर उन्होंने डिस्प्ले किया था, सारे इतने अच्छे अच्छे गुजराती स्नैक्स. तो यहाँ बार बार आने का दिल करता है. कौन सा स्नैक्स आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे एक्चुअली खांडवी सबसे पसंद है. खांडवी ऑफ कोर्स, ढोकला भी पसंद है, पर एक्चुअली खाना जैसे घुघरा मुझे सबसे पसंद घुघरा है. और व्हाट इज़ दैट, व्हाट यू कॉल, सीताफल नु खीर, लाइक दैट. या ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग. मुझे बहुत हाँ, ऑफ कोर्स कड़ी दाल. अभी एक्चुअली मानिक चौक जाने का बहुत दिल है मेरा. वहाँ पे जाओ, आपको बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलेगा वहाँ पे. अभी फिल्म की बात पे आते हैं. ये लापता लेडीज़, ये आइडिया, ये कंसेप्ट आपको कैसे मिला? दरअसल ये कहानी एक्चुअली आमिर को मिली थी. इसका नाम था तब 2 ब्राइड्स. ये स्टोरी बिप्लब गोस्वामी ने सबमिट किया था एक स्क्रीन राइटिंग कंपटीशन में, जिसमें आमिर जज थे. तो ये इस कहानी को 2nd प्राइज़ भी मिला था उस कंपटीशन में और आमिर को बहुत पसंद आई. उसने मुझे बताया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे पसंद आई. तो फिर हमने बिप्लब से वो कहानी ली. हम लोग को डेवलप और करना था. बहुत ही अच्छी कहानी थी, पर मुझे डेवलप थोड़ा और करना था. तो हमने स्नेहा को ये कहानी दी डेवलप करने इनटू अ स्क्रीन प्ले. तो 2020 में हमने इस पे स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया. और हाँ, स्नेहा, मैं आपसे पूछूंगा कि कोई भी आइडिया हो, स्टोरी हो, उसको ऑन बोर्ड ले जाने के लिए मेन पार्ट होता है उसका स्क्रीन प्ले. तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई या फिर क्या विज़न था आपका, ये सब लिख रहे थे तो? सबसे पहले ऐसा नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि बिप्लब जी ने इतनी प्यारी कहानी लिखी थी कि उस पर से एक स्क्रीन प्ले डेवलप करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी था. फिर उस चीज़ों को, उन बातों को, उन लेयर्स को सिर्फ अच्छी तरह से बिठाने की पूरी बात थी. द चैलेंज वॉज कि वो जो सारे लेयर्स हैं उन्हें हम कितने ऑर्गेनिकली, कितने मनोरंजन के साथ वो बिठा पाए. दैट वाज द चैलेंज. जो हार्टलैंड की बात है वो सही तरह से, सही दिशा में, सही लहजे के साथ और सही टोन में हम कह पाए. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. एंड बस द ओनली थिंग इज़ दैट वॉट एवर मैसेज दैट वी वॉन्टेड टू गिव थ्रू द फिल्म, वो कहीं पर भी प्रीची ना लगे, कहीं पर भी प्रवचन जैसा ना लगे, हम कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई एक्टिविज़म जैसा ना लगे. बस एक हल्की फुल्की तरह से एक प्यारी सी बात कही जाए, जो लोग एक हंसी के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ अपने घर लेकर जाए. ट्रेलर हम सब ने देखा, थिएटर में देखा, लोगों ने बहुत एंजॉय किया है. पहले तो रवि किशन जी को लेने का आइडिया किसका था, कैसे आया? देखिए, कल तो आमिर मुझसे लड़ पड़े क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका आइडिया था, जबकि बिल्कुल नहीं था. मेरा आइडिया था बिगिनिंग से. इनफैक्ट उनका आइडिया था खुद प्ले करने, उनको करना था ये रोल. बहुत अच्छी लगी थी जब उन्होंने ये नया, जो एक दिव्यनिधि शर्मा नाम के एक राइटर ने इनको डेवलप किया, मनोहर के कैरेक्टर को. तो आमिर को बहुत अच्छा लगा और कहा कि मैं करना चाहता हूँ. तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, क्योंकि एक्टर तो आमिर बहुत ही अच्छे हैं, तो करते हैं. लेकिन उनका स्टार होना एक तरह से इस फिल्म के लिए नेगेटिव भी हो सकता था, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन इस कैरेक्टर से बहुत रखते, क्योंकि आमिर खान प्ले कर रहे हैं तो कुछ तो होगा इस कैरेक्टर में. इसका हमें डर था. तो उन्होंने बाकायदा ऑडिशन दिया,
पूरा पुलिस बन के सब, जैसे आपने ट्रेलर में देखा वही लाइंस के ऑडिशंस हुए आमिर के, और बहुत अच्छा भी था ऑडिशन। लेकिन एक दो वजह से हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि किसी और को लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टारडम एक तरह से नेगेटिव है। लेकिन रवि किशन का आइडिया मेरा था, मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ सब। मुझे लगा था कि रवि जी बहुत ऑर्गेनिकली इस रोल से फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र से हैं, ज़ुबान उनकी इतनी मीठी है, ये लैंग्वेज उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, और उनका जो एक मिट्टी से जोड़ है ना, एक तरह से जो बहुत ऑर्गेनिक अर्ती जैसा कैरेक्टर जो ये है, वो बहुत अच्छा प्ले कर पाएंगे। इसलिए मैंने रवि जी को सोचा, और वो उन्होंने जैसे ये रोल किया है ना, आमिर भी कहते हैं कि शायद ही कोई कर पाए। हम लोगों ने ट्रेलर में देखा, उनके ट्रेलर के कई सारे डायलॉग वायरल्स हुए, उनके मीम्स वायरल्स हुए। हाँ, तो आप जब ये सब लिख रहे थे तो आपको लगा था कि ये लोगों को इतना हिट कर जाए? हमें लगा था जेन्युइनली, क्योंकि हम जब ये स्क्रिप्ट के नरेशंस करते थे, इंटरनल रीडिंग्स भी करते थे, तो हमें पढ़ने में और सुनने में ही ये किरदार इतना प्यारा लगता था। एंड नॉट जस्ट रवि किशन जी का किरदार, सारे कैरेक्टर्स के आर्क्स हमें इतने प्यारे लगते थे कि कहीं ना कहीं वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो हमें पता था। रवि जी जो आए हैं, उन्होंने चार चांद लगाए हैं लाइंस में। उनका जो अपना एक स्टाइल है, वो जो इंडिविजुअलिटी है, जो दबंगाई है उनके अंदर, वो इतने अब्लॉम के साथ ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि प्यारी लाइंस थी, उनको उन्होंने वायरल कर दी हैं। रवि जी कहते हैं कि ये उनका लॉन्च फिल्म है, जबकि उन्होंने 700 फिल्में की हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे BTS देखा, आप लोगों ने ऑन सेट बहुत मस्ती की है, बहुत मज़ा किया है। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई ऐसी खास मोमेंट, कोई खास ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहेगा? ओहो, इस फिल्म के तो बहुत किस्से हैं। आपने ज़्यादातर एक्चुअली मेरे सारे किस्से उस वहाँ से शुरू होते हैं जब हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, और मेरे DOP को कोविड हो गया था, और फिर मेरे लीड विलन को भी कोविड हो गया, और फिर एक और कैरेक्टर। तो ऐसे करते करते जो किस्से हैं हमारे, जो कि अब हम हंसते हैं उस पर बहुत स्ट्रेस देने वाले किस्से थे, वो सारे किस्से मुझे ज़्यादा याद हैं। मज़े की बात तो ये थी कि जब हम शूटिंग करते थे तो गांव में शूटिंग थी, तो भैंस बकरियां बहुत थे, और हमारा लाइव साउंड शूटिंग होती है। तो जब साइलेंस प्लीज़, सबको साइलेंस करना पड़ता था, तो ये बैल और गाय सब समझ गए कि अगर जब साइलेंस प्लीज़ बोलेंगे ना, अगर हम लोग माँ करेंगे ना, तो कुछ खाना देंगे हमें। तो हर बार जब हम साइलेंस प्लीज बोलते थे ना, उनका शुरू हो जाता था माँ, तो अरे खिलाओ खिलाओ, गौरी को खाना खिलाओ, ऐसा करके उनका वो बहुत एक फ़नी हमारा रहता था कि कोई रेडी रहता था उनको। आपको इस फिल्म, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। आई वुड लव टू से दैट दिस इज़ માય ડેબ્યુ। હું પદાર્પણ કરી રહી છું, ગુજરાતી રંગભૂમિમાંથી આવું છું। ટેલિવિઝન સિરિયલ્સ ખૂબ બધી મેં લખી છે, પણ આ મારી પહેલી ફિલ્મ છે જે રિલીઝ થઈ રહી છે, અને કોઈ નવોદિત લેખિકાને આટલું સુંદર પ્રોજેક્ટ મળે, આવું પ્રોડક્શન હાઉસ મળે, આવા ડિરેક્ટર મળે, એટલે એટલી બધી જેનરોસિટી ઓફ સ્પિરિટ સાથે એ લોકોએ મારી સાથે કામ કર્યું છે, અને તમે માંગો એ મળે, અને એનાથી વધુ તમને મળે। કોઈ તમને હાથ પકડીને લઈ જવાવાળું હોય, સરસ પ્રશ્નો પૂછવાવાળું હોય, અને તમને જે તમને છૂટ જોઈએ એ પણ આપવાવાળું હોય, એવું તો તમને ક્યારે મળે? એટલે તમે આંગળીએ દેવને પૂજ્યા હોય ત્યારે જ આવું તો થઈ શકે। અને ઇટ્સ બીન અ બ્યુટિફુલ એક્સપિરિયન્સ। અને આઈ રિયલી હોપ કે જે પણ નવા કલાકારો હોય, ભલે એક્ટર્સ હોય, રાઇટર્સ હોય, કોઈ પણ ટેકનિશિયન હોય, એને આ જ પ્રકારનું એન્કરેજમેન્ટ અને મેન્ટરશિપ જ્યારે સિનિયર્સ તરફથી મળે, तो इन्हें खिलवानो અને खुलवानो खूब सरस मौका મળતો હોય છે। मैम, आखिर में ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहते हो आपकी ओर से, ऐसे ही देसी अंदाज में फिल्म की तरफ से? ओह अच्छा, देसी अंदाज में ये फिल्म बहुत सुंदर है, आइए 1 मार्च को मिलिए हमसे सिनेमा में।